नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आइए शुरू करते हैं आज के विचार के साथ। अपने आत्मविश्वास को सदैव ऊंचा रखें क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका निगम में 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पार्षदों के लिए चुनावी खर्च सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो हाल ही में नगरीय निकाय एवं पंचायती राज का चुनाव संपन्न हुआ है और इससे रिलेटेड जो तथ्य हैं वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इनके आने की संभावना ज़्यादा है। कारण ये है क्योंकि ये करंट अफेयर्स और ट्रेडिशनल जो जीएस है ये दोनों के ही पार्ट हैं। क्योंकि जो निर्वाचन प्रक्रिया है पंचायती राज और नगरीय निकाय की, ये लगातार बदलाव का कह सकते हैं एक अंग बनी है। क्योंकि इससे पूर्व की सरकार ने भी नियम बदले थे और फिर वर्तमान सरकार आई है, इसने भी नियम बदले हैं। ठीक है, तो अब क्या ये सीमा निर्धारित की गई है पार्षदों के लिए नगर पालिका निगम में, ये आपको बताना है। 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख या 10 लाख। इसका सही जवाब है 8 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर पार्षदों की खर्च सीमा तय कर दी गई है। ऐसे नगर पालिका निगम जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है वहां पार्षद 8 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकेंगे। राजपत्र में भी ये अधिसूचना प्रकाशित हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नगर निगम जो है 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या अगर वहां है तो 8 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकेंगे। जबकि नगर निगम जहां 3 लाख से कम जनसंख्या है वहां 5 लाख, नगर पालिका में 2 लाख और नगर पंचायत में 75,000 रुपए तक खर्च की सीमा है पार्षदों के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगमों में से 10 में अभी चुनाव हुआ है। ठीक है, और ये 10 जो चुनाव जहां हुआ है उनके नाम ये है। इनके जो नवीन पदाधिकारी हैं उनके भी नाम आपको याद रखना है। वहां से भी मैं जल्द ही क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, इसको लगातार हम कवर कर रहे हैं। इससे भी आज एक क्वेश्चन और तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ की 1 मार्च 2025 की स्थिति में जनसंख्या कितनी है? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण में 1 मार्च 2025 को आधार बनाते हुए, यानी हाल ही की जो डेट है, 2 दिन पहले की डेट, उसको आधार बनाते हुए क्या निकाला गया है? जनसंख्या का आंकड़ा बताया गया है। क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद कोई भी जनगणना नहीं हुई है, तो अगर जनगणना से कोई लेटेस्ट सवाल अगर पूछना चाहेगा आयोग तो वो आर्थिक सर्वेक्षण को आधार बनाकर पूछेगा। ठीक है, वहां पे वो मेंशन भी करेंगे कि इस तिथि को हमारी देश की जो जनगणना है, हमारे राज्य की जो जनगणना है वो कितनी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2,55,48,000, 3,08,67,000, 2,90,00,000 या 4 करोड़, कितनी आबादी हमारे यहाँ की हो गई है छत्तीसगढ़ की? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 3,08,67,000 लोग जो हैं अब छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं लगभग। ये जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य, ये भी आपको याद रखना है। और 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य की कुल जनसंख्या जो अनुमानित है वो 3,08,67,000 है। मैंने अगर 2 करोड़ बोला हो तो उसको 3 करोड़ ही सुनना है। 3,08,67,000 अब जो है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किनके द्वारा स्टम्प्ड ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है? सैयद किरमानी, कपिल देव, संदीप खूंटे और इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में काफी सारे क्वेश्चन आज आपको रिपीटेड मिलेंगे। इसका कारण है कि कुछ समय के अभाव में मैंने नए क्वेश्चन को बनाने में ज़्यादा समय नहीं दे पाया उसके लिए, तो पुराने क्वेश्चन जो हैं उसको ही रिपीट किया गया है। ठीक है, तो पेशेंस बना के इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सैयद किरमानी। सैयद किरमानी ने 29 दिसंबर को अपने 75वें जन्म दिवस पर बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक इवेंट में अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है। भारत के 1983 वर्ल्ड कप विजेता विकेटकीपर सैयद किरमानी ने ये बुक स्टम्प्ड लिखी है और आप देख सकते हैं कपिल देव भी उनके साथ खड़े हुए हैं। हाल ही में
देश के पहले समुद्र के ऊपर बने ग्लास ब्रिज का किस स्थान में उद्घाटन हुआ है? कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, गोवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कन्याकुमारी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कन्याकुमारी में देश का पहला समुद्र के ऊपर बना ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास ब्रिज बना हुआ है, ये मूर्ति लगी है। वहां तक पहुंचने के लिए ये पूरी ग्लास ब्रिज का स्ट्रक्चर बनाया गया है। करीब 37 करोड़ की लागत से यह पुल बना है। 77 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा है, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट की तिरुवल्लुर की प्रतिमा को आपस में जोड़ता है कन्याकुमारी में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है भारत फरवरी 2025 में फर्स्ट वेव शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 5 से 9 फरवरी तक के बीच ये मेजबानी भारत ने की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी अपने जो कार्यक्रम है मन की बात उसमें भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव हाल ही में के विजयानंदन बने हैं। बहुत न्यूज में रहे के विजयानंदन, इनको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? तो कोयले के उत्पादन में लगातार कह सकते हैं बदलाव होता रहता है, कभी कोई देश पहले नंबर पे होता है तो कभी कोई। तो इस वर्ष कौन है? भारत पहले स्थान पर है। भारत 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन कर चुका है। ठीक है, और यही कारण है कि भारत अभी टॉप रैंक लिए हुए है। इसके अलावा क्या है, दशमलव जो है वर्ष 2023-24 में कोयला उत्पादन जो है 22-23 में 883.191 मिलियन टन की तुलना में 997.826 मिलियन टन हो गया है ना। तो 883 और 997 आप याद रखिएगा, 893 और 997 है ना, जो लगभग 11.1% अधिक है। ठीक है, इसको याद रखना है। हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का नया कीर्तिमान बनाया है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। तो एक और अभी वर्तमान सरकार जो है अमेरिका की, वो क्या कर रही है कि वो ये बोल रही है कि जो भी अप्रवासी हैं उनको वापस भेजेंगे, और दूसरी ओर जो पुरानी सरकार थी अमेरिका की, उसने भर भर के जो गैर अप्रवासी वीजा है वो बांटा था। ठीक है, हाल ही में वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 23, 25, 29 या 24%? तो इसका सही जवाब है 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। कॉफी का निर्यात जो है वो 1146 मिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष 803 मिलियन डॉलर के स्तर पर था। ठीक है, इस तरह 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। कॉफी उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? तो आपका कर्नाटक है। कॉफी निर्यात वहां से बहुत ज्यादा होता है। कॉफी के उत्पादन में भी बहुत बड़ा उसका योगदान है, कॉफी का उत्पादन। उसी प्रकार मसाले के उत्पादन में वर्तमान में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अगर आपके दिमाग में केरल आ रहा है तो जी नहीं, इसका सही जवाब है अब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो मसालों के उत्पादन में टॉप पे आ चुका है। ये याद रखना है, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर मोटे अनाज की बात की जाए तो मोटे अनाज में राजस्थान टॉप पर रहता है, लेकिन अभी के हाल के वर्षों में मोटे अनाज के उत्पादन में कर्नाटक टॉप पे है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजों में बदलाव हुआ है और उस बदलाव को याद रखना है। वहीं से आयोग क्या है क्वेश्चन बनाता है, क्योंकि ट्रेडिशनली हमको लगता है राजस्थान में मोटे अनाज और मसाला तो केरल, जब से वास्को ड गामा आया है तब से आज तक केरल ही टॉप पे है। तो उसमें काफी बदलाव आ चुके हैं, इसको भी आपको याद रखना है। ये होमवर्क प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 और वर्ष के लिए
बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? केरल, बिहार, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अब देखते हैं पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। छत्तीसगढ़ से किसे प्राणी मित्र सम्मान प्राप्त हुआ है? तो हमने देखा था अखिल जैन को प्राणी मित्र सम्मान प्राप्त हुआ। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं और इसके बारे में पूरा डिटेल में कल हम लोगों ने चर्चा की है ऑलरेडी। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है किरंदुल सबसे ऊंचा नगर है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ को कितने नए उपवन मंडल मिलेंगे? 3 नए उपमंडल मिलेंगे, जबकि मनेन्द्रगढ़ खुद नया वन मंडल बना है। छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 135 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 59,820 वर्तमान में है ना, 59,820 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ का देश के लघु वनोपज में हिस्सेदारी कितनी है? तो 70% है, ये भी याद रखना है। और छत्तीसगढ़ का वनावरण में देश में कौन सा स्थान है? तो हम जानते हैं चौथा स्थान है। नीति आयोग के अनुसार जीडीपी के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो जीडीपी के मामले में 5th स्थान पर भारत है। ठीक है, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट तीसरी तिमाही में कितनी रही है? तो 6.2% रही है। देखिए यहाँ 6.8 जो है पहली तिमाही में, 5.4 सेकेंड और 6.2 जो है वो तीसरी तिमाही में रही थी। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा जुरोंग रोवर किस देश का है? तो इसका सही जवाब है चाइना। चाइना ने जुरोंग रोवर में जो है वो मंगल पर महासागरों के वजूद के नए सबूत तलाशने के लिए उसका उपयोग किया है। और इस खोज में पता चला है कि मंगल ग्रह पर अरबों साल पहले एक महासागर भी हुआ करता था। मतलब जल के साक्ष्य भी मिल गए, महासागर के साक्ष्य भी मिल गए। तो इस तरीके से मंगल में कभी जीवन रहा होगा ऐसा माना जा सकता है। और ये जुरोंग रोवर जो कि चीन का है वो भी वहाँ पे डिप्लॉयड है और वो भी अपनी खोज लगातार कर रहा है। तो जुरोंग रोवर के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो का अगर पीपीटी चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहिए जिसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वो ऑलरेडी न्यू चैनल में डल गया है, जिसकी लिंक हमने आपको कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड की है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल में अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी मंथली वीडियो का आपको लिंक मिल गया है, तो उसको भी देखें, उस चैनल को भी सपोर्ट करें। वो हमारा नया चैनल है, नया प्रयास है और आपको यहाँ डेली करंट अफेयर्स भी मिलता रहे, वहाँ हमारा वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी चलता रहे। इसी कोशिश के लिए उस चैनल को बनाया गया है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।